श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नंदनी माता, स्त्री जाति ने इतना कठोर श्राप ना देवे। अगर इतना कठोर श्राप दे दिया तो वृद्ध अवस्था में जो सी स्त्री जावेंगी वो कैसे अपने आप को संभाल पावेंगी। राम राम जी, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो हम और लेके आए हैं कि गौ माता ने स्त्रियों को ऐसा श्राप क्यों दिया था कि वो हर महीने इस पीड़ा को झेल लेंगे। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में बैठे थे और आपस में बातचीत चल रही थी और बातचीत करते करते माता लक्ष्मी को दिमाग में एक सवाल आया और उसने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूं हूं। विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, पूछो आपको क्या पूछना है। तो माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे देवों के देव, मेरा एक बात समझ नहीं आई कि गौ माता ने श्राप स्त्री जाति को क्यों दिया था कि वो हर महीने इतनी कठिन पीड़ा से गुजरेंगे। तो भगवान विष्णु बताते हैं कि हे देवी, एक बार की बात है कि एक गोपाल नाम का किसान था और उस गोपाल के पास उस गांव में उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी गाय नंदनी। गोपाल और नंदनी गाय बड़ी खुशी खुशी रहा करे थे। गोपाल उस नंदनी गाय की बड़ी सेवा करा था, खेत में लेकर जावा था, दाना पानी का ध्यान रखा था, उसके बछड़े का ध्यान रखा था और नंदनी गाय ने भी उसकी पूरी मौज कर रखी थी कि वो भी दूध घी तो उसका घर ने भरकर रखा करे थी। थोड़ा समय बीत्या, जैसे ही समय बीत्या तो गोपाल का ब्याह हो गया। जब गोपाल का ब्याह होया, गोपाल की पत्नी का नाम था सीता और वह सीता जो गोपाल की पत्नी थी वो बड़े कठोर स्वभाव की थी, थोड़ी जिद्दी थी और थोड़ा मतलब ज्यादा नफरत वाली औरत थी। कुछ दिन बाद ही पता चल गया कि जो सीता है गोपाल की पत्नी, वह ना तो गोपाल से प्यार कर दी और ना वो नंदनी गाय तय कर दी। मतलब ना गोपाल की सुने और ना नंदनी की सेवा करे, ना पानी पियावे, ना चारा धरे। मतलब गोपाल और उसकी गाय नंदनी दोनों सीता तक घने परेशान हो गए। परेशानी चलती रही। एक दिन सीता ने जिद पकड़ ली कि गोपाल, मैं गहने बनवाऊंगी, मेरे गहने बनवा दे। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए अपनी पत्नी आगे, सीता, मेरा कोई ब्योंत नहीं है तेरे गहने बनवाने का, गरीब आदमी हूं, 2 टाइम की रोटी का गुजारा चल रहा है, कितना गहने बनवाऊं मैं तेरे। पर जिद्दी थी सीता, माननी नहीं। नंदनी ने पिटन लगी, सारा दिन घर में कलेशबाजी शुरू कर दी। अब गोपाल ने तंगी होनी चाहिए, अब गोपाल का दिल दुखना चाहिए। चलता रहा। एक दिन सीता ने क्या करा कि उस नंदनी गाय का बाछड़ा बेच दिया और जब नंदनी गाय का बाछड़ा बेचा तो वह नंदनी भी रोई, राम भी बड़ी दुखी हुई और जब बाहर तक गोपाल आया वो भी बड़ा परेशान होया कि बाछड़ा खड़ा गया। सीता बोली, वो तो मैंने बेच दिया और ये ले रुपये, मैं तो अपने गहने बनवाऊं, तेरे भरोसे में नहीं बैठ सकती, ना तेरा ब्याह तो हुआ है और ना तू मेरे गहने बनवावे। गोपाल और नंदनी दोनों दुखी, पर सीता के गहने बन गए। थोड़ा टाइम और बीत्या, नंदनी दूध देना बंद कर गई। दूध देना बंद करया तो सीता ने उसको और सताना शुरू कर दिया
और एक दिन तो हद होगी कि उसका जोड़ा काट के सीता और उसने जंगल में छोड़ आई। नंदनी बड़ी रोई, ना जान की भी जिद करी, बालना आगे भी खड़ी हुई, बैठी भी, पर सीता मानी नहीं, लेकर डंडा पीटती पीटती उसने जंगल में छोड़ आई। गोपाल ने घर आया के देखा कि नंदनी को नहीं। गोपाल भी बड़ा परेशान होया, दोनों के बीच में गहरा झगड़ा होया और घर में पूरा क्लेश होया। गोपाल गया अपनी गाय ने ढूंढन, पर गाय कहीं नहीं मिली। हार थक कर रोंदा पिटदा वापिस आ गया। नंदनी भी जंगल में घूमती घूमती घास चारा खाती खाती, दर्शकों नंदनी भी जंगल में घूमती घूमती घास चारा खाती खाती कुछ समय बाद गर्भवती होगी। और जैसे ही वह गर्भवती हुई, क्योंकि गाय तो माता है, उसका फिर दिमाग में एक बात आई कि मैं जो अपना बच्चा है ना, उसका जन्म गोपाल के घर में दूंगी और दूध घी का लालच में सीता भी मना अपना लेगी और मैं अपना मालिक दौरे पहुंच जाऊंगी। सपने बुन लगी। वो टाइम भी आ गया। जैसे ही प्रसव का टाइम आया तो नंदिनी ने क्या करा, गोपाल का खेत में जाकर खड़ी होगी और वो इसके खेत में अपने बछड़े को जन्म दे दिया। अड़ोसी पड़ोसियों ने जाकर गोपाल का घर ये खबर दी। गोपाल उस टाइम घर नहीं था, तो सीता भाजी गई खेत में। तो जब सीता भाजी आवे थी तो नंदिनी ने सोचा अब आज तो सीता जरूर तेरी इज्जत करेगी, तेरे से प्यार करेगी, दूध घी का लालच में ऐसे ही। पर जब सीता नंदिनी के नजदीक गई तो सीता ने घृण होगी नंदिनी तक, क्योंकि प्रसव पीड़ा के कारण वह दसी फंसी पड़ी थी, खून तलथपथ थी। और दूसरी तरफ जो उसका बछड़ा था वो बार बार उठने की कोशिश करा था, फिर पड़ जाता, उठने की कोशिश करा था, फिर पड़ जाता, यानी कि कंकड़ पत्थर चुभ चुभ कर उसकी भी मतलब खूनम खून हो गया था वो। तो सीता ने घृणा आ गई और उसका नजदीक नहीं गई। और नंदिनी गाय बैठी बैठी रोती रही कि सीता मैं किस हालात से गुजर रही हूं, मैंने संभाल ले और मेरा बच्चा न बचा ले, ये उठा गिरा। और सीता ने इतनी नफरत होगी कि उन दोनों आने छोड़कर वो अपना घर आए, नजदीक नहीं लगी, ग्लैंड कर गई। आखिरी में नंदिनी गाय ने श्री कृष्ण भगवान तक गुहार लगाई कि ये परमात्मा तू ही बचा ले मने। उसकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान साक्षात धरती पर उतरे। नंदिनी गाय की भी उसने संभाल करी और उस गाय का बछड़ा था जो वो भी उठाकर उसका मुंह का आगे बैठा दिया। जब वो बछड़ा उसका मुंह का आगे आ गया तो नंदिनी ने उसको अपने मुंह तक उसको सहलाया और थोड़ी उसको संतुष्टि हुई। नंदिनी बोली, हे कृष्ण महाराज, हे प्रभु, ये कैसा इंसान है, इसने दूध चाहिए मेरा, घी चाहिए मेरा, बछड़े चाहिए मेरे, बछड़ी चाहिए मेरी, पर मुसीबत का समय में मेरी सेवा कोई नहीं कर रहा। तो दर्शकों उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने उस नंदिनी गाय की ये हालात देखकर पूरी मानव जाति को ये श्राप दिया था कि आपका बच्चा 1 साल में चलेगा जमीन पर अपने पैरों। और जो पशुओं के बच्चे हैं उन तक एक आशीर्वाद भी दिया था कि वो पैदा होते ही 5-10 मिनट में खुद खड़े होंगे और वो अपनी मां की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। नंदिनी गाय बोली श्री कृष्ण महाराज तक कि हे प्रभु, मैं भी स्त्री जाति तक एक श्राप देऊंगी कि उसने आज मेरी खून से लथपथ काया देखकर मेरे तक नफरत करी है कि समस्त स्त्री जाति हर महीने इस कठोर पीड़ा को आजीवन सहन करती रहेगी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नंदिनी माता, स्त्री जाति ने इतना कठोर श्राप ना देवे। अगर इतना कठोर श्राप दे दिया तो वृद्ध अवस्था में जो सी स्त्री जावेंगी वो कैसे अपने आप को संभाल पावेंगी, थोड़ी दया कर। फिर नंदिनी माता ने इस श्राप में थोड़ा बदलाव करा कि अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी जीने के बाद
आपका इस पीड़ा से छुटकारा अपने आप हो जाएगा। और जब फिर भी किसी औरत का इस पीड़ा से छुटकारा ना हुआ तो वो अपने सच्चे मन से गौ माता की सेवा करेगी और गौ माता की इज्जत करेगी, तो उसने अपने आप इस मासिक पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिला है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं या आज हम जो भोग रहे हैं वो किसी ना किसी का श्राप या किसी ना किसी आशीर्वाद का ही फल है। तो अपने मन, कर्म और वचन तय कदे भी ऐसा ना करा कि जिसका खामियाजा आने वाली नस्लों ने और आने वाली फसलों ने उसको भुगतना पड़ा। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल सुरेश फौजी ने सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।